हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शादी के फंक्शंस में एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो एंकरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमें एंकरिंग कैसे करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको शादी के फंक्शंस में एंकरिंग कैसे करना चाहिए। शादी के जो है वो अलग अलग फंक्शंस में एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेहंदी के फंक्शन में, हल्दी की रस्म में, संगीत के कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन अगर किया जाता है तो उसमें भी एंकरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 पॉइंट्स बताएंगे कि जिन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करके आप कंप्लीट एंकरिंग कर पाएंगे शादी के फंक्शन के अंदर। हम आपके साथ जो 3 पॉइंट्स को शेयर करने जा रहे हैं, उन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। वीडियो के एंड में हम आपको ये तीनों पॉइंट्स की समरी भी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप उस समरी को फिर से सुनकर, आप उन पॉइंट्स को फिर से जो है वो सुनकर उन चीजों को याद कर पाए और फिर याद रखकर इस वीडियो को कंप्लीट कर पाए। आगे जाने से पहले एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे नए नए कोर्सेज के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी जो ऑफर्स होती है उनका बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हेलो लिखकर आपका नाम भेजिए। हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और आपको ज्ञान भी देते रहेंगे और आपको बेनिफिट्स हो सके वैसी चीजों को बताते भी रहेंगे। ये नीचे दिया गया जो नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर जो हम आपके साथ 3 पॉइंट्स को शेयर करने जा रहे हैं उनकी शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें कपल के साथ इंटरैक्ट करना है। अब इसको जो है वो अच्छे से समझते हैं। जिस फंक्शन के अंदर आप एंकरिंग कर रहे हैं, उस फंक्शन में जो कपल है कि जिनके लिए उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मतलब कि जो लोगों की शादी होने वाली है, उस कपल के साथ आपको इंटरैक्ट करना है। यहां पर इंटरैक्ट करना है मतलब उनके साथ जो है वो कुछ बातें करनी। आप उनको जो वो सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि जो उनसे और इस फंक्शन से जुड़े हुए हो, और उनके साथ आप बातें करके सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ और उस कपल की तरफ खींच सकते हैं और लोग एंगेज्ड रह सकते हैं। तो यहां पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके भी कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि जो कपल बैठा है, मतलब कि जो लड़की और जो लड़का के जिनकी शादी होने वाली है, उनको आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उनको पूछ सकते हैं कि हम जो है वो यहां पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका एंगेजमेंट पीरियड जो था, मतलब कि आपका जो एंगेजमेंट का जो पीरियड शुरू हुआ तब से लेकर अब जो आपकी शादी होने वाली है, तो ये जो बीच का पीरियड है वो आपका कैसा रहा, आपने जो किस प्रकार से उसे एंजॉय किया और आपकी क्या क्या मेमोरीज रही है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यहां पर क्या होगा कि वो लोग जो वो कुछ बोलेंगे, उनकी कुछ मेमोरीज के बारे में बताएंगे कि जिसको एक्चुअली सब लोग सुनना चाहते होते हैं। एक्चुअली जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो उस कार्यक्रम के अंदर कपल के साथ जो वो किस प्रकार से इंटरेक्ट किया जा रहा है, या कपल क्या जो है वो एक्टिविटी या परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहां पर आप उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, वो जो है वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे कि जिसके कारण सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाएगा और फंक्शन के अंदर जो मेन चीजें होनी चाहिए वो हो पाएगी। तो आप ये प्रश्न दोनों को पूछ सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आप एक और प्रश्न उन्हें पूछ सकते हैं कि लड़की को जैसे पूछ सकते हैं कि आपके जो होने वाले हस्बैंड है, आपके वो होने वाले हस्बैंड में आपको कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी कौन सी क्वालिटी जो है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
ऐसा आप उनको प्रश्न पूछ सकते हैं, वो जवाब देंगे, उसके ऊपर आप अपनी कमेंट्स कुछ दे सकते हैं, लोगों से तालियां बजवा सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार से आप लड़के के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको आप पूछ सकते हैं कि आपकी होने वाली पत्नी में जो है वो आपको कौन सी अच्छी क्वालिटीज देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो इंटरेक्ट करके आप कपल के साथ बातचीत कर पाएंगे, लोगों का ध्यान जो है वो बनाए रखने में सफल हो पाएंगे और फंक्शन को बेहतरीन बना पाएंगे। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है कि कपल के साथ इंटरेक्ट कीजिए। अब हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है, जो दूसरा मुद्दा कि एंकरिंग के अंदर होना चाहिए, वो है कि आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है। इसे भी जो है वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज इतनी जरूरी है कि जब तक आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तब तक ऑडियंस के जो मेंबर्स है वो उतने ध्यान से आपको देखते नहीं है, सुनते नहीं है। तो इसलिए उनसे इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का कोई प्रोग्राम होता है, उसमें ऑडियंस को उतने ही डिसिप्लिन के साथ बैठाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन वो चीज जो सब लोग नहीं कर पाते, तो हम आपको इस टिप के द्वारा जो है वो ये बता रहे हैं कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कीजिए। कैसे इंटरेक्ट करना है उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करते हैं। तो पहले तो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट नॉर्मली करना चाहिए, तो आप नॉर्मली उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए कि जो उस कपल के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है। यहां पर आप उस कपल के फैमिली मेंबर्स को कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं और एक्चुअली वहां पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, ऑडियंस जो होती है, उनको ज्यादा जिज्ञासा के साथ आपको सुनने के लिए तैयार कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑडियंस में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उन्हें। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर जो लड़की की शादी होने वाली है, उस लड़की के पेरेंट्स नॉर्मली वहां पर होते ही है, तो उनके पेरेंट्स को जो है वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आप उनके पापा को जो है वो एक चीज पूछना चाहते हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपकी बेटी जो है उसकी अब शादी होने जा रही है, कल जो है वो शादी का फंक्शन है कि जिसमें उनकी शादी हो जाएगी। इतने सालों तक आपकी बेटी के साथ आप रहे हैं, आपकी बहुत सारी यादें भी होंगी, और बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी कही जाती है। तो हमें ये बताइए कि अभी तक का जो समय था और अब जो शादी हो जाने वाली है उसके बाद का समय होगा, उसमें आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आएगा, आप अपनी बेटी को कैसे मिस करेंगे, उसके बारे में हम सबको जरा बताइए। तो यहां पर क्या होगा कि नॉर्मली होता ही है कि जब इस चीज को बताई जाती है तो लड़की के पापा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स और ऑडियंस के भी कुछ मेंबर्स इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जो अपना अपना फील कर रहे होते हैं। तो इससे सबसे पहले तो आप सफल हो जाते हैं प्रश्न अच्छा पूछकर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, फिर जवाब जो है वो आप सुनेंगे, जवाब के ऊपर से आप कुछ कमेंट्स देंगे, जरूरत पड़ने पर ऑडियंस से तालियां बजवाएंगे और आप जो है वो कुछ एप्रिसिएशन भी जो है वो उनके पापा को देंगे, मतलब उनकी कोई तारीफ भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो उनसे आप इंटरेक्ट कर पाएंगे और फंक्शन जो है वो और अच्छे मोड पर आ जाएगा, कि जिसके कारण जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं वो और एंगेज्ड हो जाएंगे और आपके फंक्शन को एंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लड़के के फैमिली मेंबर्स को कोई प्रश्न पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। आप उनके जो है वो सिबलिंग्स, मतलब उनके भाई को, बहन को प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर उनके भाई को पूछ सकते हैं कि आप तो जो है वो लड़के के भाई है, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि ये जो 6 महीने का एंगेजमेंट का पीरियड था, वो एंगेजमेंट के पीरियड के अंदर आपने अपने भाई के अंदर क्या बदलाव देखे, क्योंकि भाई जो है वो भाभी के साथ जो बात करने में बहुत ही बिजी रहते होंगे। तो आपने जो है वो 6 महीने के अंदर भाई के जो है वो जीवन में क्या चेंजेस देखे, वो हम सब के साथ आप शेयर कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछकर आप जो है वो लोगों का उत्साह और बढ़ा सकते हैं, लोगों के जिज्ञासा स्पेशली और बढ़ा सकते हैं, कि जिसके कारण लोग और भी आपको सुनने के लिए और फंक्शन को एंजॉय करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कीजिए, स्पेशली जैसे कि हमने आपको कहा वैसे फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत कीजिए और आपके फंक्शन को और अच्छा बनाइए।
तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है। अब इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप को जानते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तीसरी टिप को भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही कम लोग इसका पालन करते हैं। हम हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से आपके साथ उस टिप को शेयर करने जा रहे हैं। तो तीसरी जो टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि परफॉर्मेंस के पहले और परफॉर्मेंस के बाद आप कुछ बोलिए। फिर से एक बार, परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद आप कुछ बोलिए। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे स्किप कर देते हैं, मिस कर जाते हैं। फंक्शन है तो परफॉर्मेंसेस होंगे ही। शादी के अलग अलग फंक्शंस में डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, सिंगिंग के प्रोग्राम होते हैं, स्पीच भी लोग देते हैं, ड्रामा भी कभी कभार लोग करते हैं, लेकिन ऐसे परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको जो है वो आपको ही हैंडल करने, मतलब उन लोगों को आप ही इनवाइट करेंगे और आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो परफॉर्मेंस के लिए आप जब भी परफॉर्मर्स को बुलाने वाले हैं तो उससे पहले कुछ बोलिए, और परफॉर्मेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी भी कुछ खासियत परफॉर्मेंस के बाद बताइए, या जो परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। कुछ उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई डांस का परफॉर्मेंस आने वाला है। अब डांस के परफॉर्मर्स को आप इनवाइट करते हैं, उससे पहले आप कुछ बोलिए। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, अब जो हम आगे का डांस का परफॉर्मेंस लेने जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसकी खासियत यह है कि इस डांस के परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए जो परफॉर्मर्स थे उन्होंने 1 महीने तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की हुई है। हर रोज 4 घंटे प्रैक्टिस की हुई है और इस डांस को तैयार किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस होगा। तो हम सब लोग चलिए इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, बुलाते हैं दुल्हन की सिस्टर्स को और इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दुल्हन की सिस्टर्स के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो अपने परफॉर्मेंस के लिए इन्विटेशन दिया। उसी प्रकार से परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद उसकी कोई खासियत हो तो भी आप बता सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। इस परफॉर्मेंस को जो है वो हम और भी जो डिटेल में बताए, उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि एक चीज जो बहुत ही अच्छी देखने को मिली वो है कि सभी सिस्टर्स की ड्रेसिंग देखने को मिला कि सभी सिस्टर्स की सेम ड्रेसिंग थी। उसके कारण यूनिफॉर्मिटी जो है वो झलक रही थी। तो एक बार उनकी ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो इस प्रकार से आप जो है वो उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और ऑडियंस को भी एंगेज रख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद हमें जो है वो इंटरेक्ट करना चाहिए। पहले तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए। इंटरेक्ट जो परफॉर्मेंस के बाद हम करेंगे, अगर करना हो तो जो परफॉर्मर्स है उनके साथ हम थोड़ी बातें कर सकते हैं और हम हमारे परफॉर्मेंस के लिए जो कमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी परफॉर्मेंस के लिए हमारी बातों को करते रहना है। तो ये जो है वो कुछ टिप्स है कि हमने आपके साथ शेयर की और आपको ये बताया कि हमें जो है वो एंकरिंग शादी के फंक्शन में कैसे करना चाहिए। दोस्तों, हमने तो आपको ये 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप शादी के फंक्शन में एंकरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमने आपको बातें बताई वो बेसिक बातें थी, अगर आप इन्हें डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कि कैसे जो है हमारी पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करनी चाहिए, कैसे सब कुछ याद रखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, अगर आप ये सारी चीजें एंकरिंग में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सेलेंट एंकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन लोगों को एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है या पड़ सकती है वो इस वीडियो को देख सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला पॉइंट था कि आपको कपल के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके लिए यह था कि आपको ऑडियंस के मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए।
और तीसरा पॉइंट था कि परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद आपको कुछ बोलना है और परफॉर्मर्स के साथ बाद में इंटरेक्ट भी करना है। दोस्तों, हम यहां पर जो है वो इस वीडियो की जो एंड स्क्रीन आपको देखने को मिल रही होगी, आपको जो है वो आसपास कुछ वीडियोस देखने को मिल रही होगी, तो उन वीडियोस को देखिएगा, वो रिलेटेड वीडियोस है ताकि आपकी एंकरिंग स्किल्स को आप और बेहतर बना सके। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।